नमस्कार। आज हम पश्चिम एशिया के एक बेहद अहम देश जॉर्डन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और मौजूदा हालात से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए जॉर्डन की कहानी को समझें, उसकी पहचान को जानें और ये भी कि आखिर क्या बात है जो इसे इतने उथल-पुथल वाले इलाके में भी एक तरह से स्थिर बनाए रखती है। सोचिए ना, एक तरफ पेट्रा है, वो चट्टानों में तराशी हुई नगरी, दूसरी तरफ मृत सागर का वो अनोखा अनुभव। चलिए शुरू करते हैं जॉर्डन का ये सफर। बिल्कुल, जॉर्डन की कहानी वाकई बहुत अहम है। ये सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं है, बल्कि एक आप कह सकते हैं मुश्किल क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन की कहानी है। इसकी लोकेशन और विरासत इसे बहुत खास बनाती है। हाँ, तो चलिए शुरुआत एकदम बेसिक चीजों से करते हैं। इसकी लोकेशन, राजधानी वगैरह। जॉर्डन पश्चिम एशिया में है, राजधानी अम्मान। जी। शासन व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब राजा हैं किंग अब्दुल्ला द्वितीय, लेकिन संविधान और संसद भी है। और आज़ादी मिली 1946 में ब्रिटेन से। हाँ, ब्रिटेन से। पर इसका जो आज का स्वरूप है वो तो पहले विश्व युद्ध के बाद ही बनना शुरू हुआ था, है ना? हाँ बिल्कुल, उससे पहले तो ये सदियों तक मतलब विशाल ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अच्छा, जब वो साम्राज्य टूटा पहले विश्व युद्ध के बाद, तो इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल गया। तब ट्रांस जॉर्डन के नाम से इसका गठन हुआ और हाशमी राजवंश के नेतृत्व में इसने अपनी पहचान बनाई। हाशमी राजवंश, इनका जिक्र जरूरी है शायद। बहुत जरूरी। देखिए, हाशमी राजवंश ये इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं और पहले विश्व युद्ध के टाइम जो ऑटोमन रूल के खिलाफ अरब विद्रोह हुआ था, उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका थी। तो ये जो ऐतिहासिक और धार्मिक वैधता है, इसने उन्हें यहाँ शासन जमाने में मदद की। और शायद यही वजह है कि जॉर्डन इतना स्थिर रहा है, जैसा आपने शुरू में कहा भी था, अपने पड़ोसियों के मुकाबले। हाँ, काफी हद तक मतलब स्थिरता की कई वजह हैं। एक तो ये हाशमी नेतृत्व जिन्होंने शुरू से ही अंदरूनी एकता और बाहरी दुनिया से संतुलन साधने पर जोर दिया। उनकी विदेश नीति अक्सर ऐसी रही कि पड़ोसियों के बीच वो एक तरह से मध्यस्थ बन सकें और जो बड़ी ग्लोबल ताकतें हैं उनके साथ भी रिश्ते संतुलित रखें। इसने जॉर्डन को आप कह सकती हैं जरूरी बना दिया, एक ऐसा देश जिससे सब बात कर सकते हैं। आसान नहीं था ये, पर इस क्षेत्र में ये बड़ी बात है। बिल्कुल। अब जरा इसके भूगोल पर आए। एरिया है करीब 89,000 स्क्वायर किलोमीटर और सुनने में आता है कि ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी है, पर ये पूरी बात नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉर्डन का भूगोल काफी मिला जुला है। पूरब और दक्षिण में हाँ सूखा पथरीला रेगिस्तान है। इसमें वाडी रम जैसा मतलब गजब का इलाका है। लाल रेत के टीले, ऊंची ऊंची चट्टानें, एकदम अलग दुनिया। हाँ, वाडी रम के प्राकृतिक अजूबे भी तो हैं। मृत सागर, डेड सी, बिल्कुल। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे निचला पॉइंट, और इसकी खासियत इसका बेहद खारा पानी। हाँ, मैंने सुना इसमें डूबते नहीं है। हाँ, नमक और मिनरल्स इतने ज्यादा हैं कि आप आराम से तैरते रहते हैं। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि हेल्थ और वेलनेस के लिए भी बहुत मशहूर है। इसकी जो मिनरल वाली मिट्टी है और पानी, वो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। अच्छा, और दूसरा जिक्र आपने किया वाडी रम का। उसकी खूबसूरती तो है ही, पर क्या इसका कोई कल्चरल एंगल भी है? बहुत गहरा। वाडी रम सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये बेडुइन कल्चर का घर है। बेडुइन? हाँ, वो पारंपरिक तरप कबीले जो पीढ़ियों से रेगिस्तान में रहते आए हैं, ऊंट पालते हैं और जिनकी जिंदगी प्रकृति से जुड़ी हुई है। वाडी रम में आज भी आप उनकी लाइफस्टाइल की झलक देख सकते हैं, उनके कैंपों में रुक सकते हैं, उनकी मेहमान नवाजी का अनुभव कर सकते हैं। ये जॉर्डन की जड़ों का एक अहम हिस्सा है। और हाँ, ज्योग्राफिकली देखें तो इसकी लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिकली भी बहुत अहम बनाती है। सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, फिलिस्तीनी क्षेत्र, इन सबसे घिरा हुआ है। अच्छा, चलिए अब लोगों और संस्कृति की बात करते हैं। आबादी करीब 1,18,00,000 के आसपास होगी 2025 तक। ऑफिशियल भाषा अरबी है, पर मैंने पढ़ा कि अंग्रेजी भी काफी आम है। हाँ, अंग्रेजी की समझ काफी है, खासकर शहरों में और टूरिज्म इंडस्ट्री में। इससे बाहरी दुनिया से जुड़ने में आसानी होती है। धर्म की बात करें तो ज्यादातर आबादी सुन्नी मुसलमान है, लेकिन यहाँ एक पुराना और सम्मानित ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय भी है जो समाज का एक जरूरी हिस्सा है। ये धार्मिक सहिष्णुता भी जॉर्डन की स्थिरता का एक पहलू है, कह सकते हैं। और संस्कृति, जानकारी में लिखा था कि पारंपरिक और आधुनिक जीवन का एक मिक्सचर सा है। बिल्कुल। आप अम्मान जैसे मॉडर्न शहर में जाएंगी तो कैफे,
आर्ट गैलरी, चहल पहल वाले बाजार दिखेंगे, लेकिन साथ ही परिवार, समुदाय, परंपराएं, इनका महत्व भी बहुत गहरा है। बेडोइन संस्कृति की छाप आपको लोक संगीत में, डांस में, हैंडीक्राफ्ट्स में और खासकर खाने में दिखेगी। मनसफ जैसी डिशेस हैं जो पारंपरिक दावतें होती हैं, वो सोशल बॉन्डिंग का प्रतीक है। और हाँ, मेहमान नवाजी, जिसे अरबी में करम कहते हैं, ये जॉर्डेनियन कल्चर का एक बहुत बेसिक पिलर माना जाता है। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है उसमें सीधे तौर पे ये नहीं लिखा, पर ये अनुभव लगभग हर कोई शेयर करता है जो वहां जाता है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। यहाँ कुछ सीरियस चुनौतियां भी दिखती हैं। मुख्य इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? देखिए, टूरिज्म तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ही, जिस पर हम आगे और बात करेंगे। इसके अलावा जॉर्डन फॉस्फेट और पोटैश जैसे मिनरल्स की माइनिंग और एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। अच्छा, मिनरल्स, जी। और हाल के सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा उद्योग, इसने भी काफ़ी तरक्की की है। कोशिशें चल रही हैं कि इकोनॉमी को थोड़ा और डाइवर्सिफाई किया जाए। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पानी की कमी का जिक्र बार बार आता है। पानी की कमी, ये जॉर्डन के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है। ओह! ये दुनिया के उन देशों में है जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी है। बढ़ती आबादी, क्लाइमेट चेंज, ये सब इसे और मुश्किल बना रहे हैं। हर सेक्टर पर इसका असर है, खेती से लेकर इंडस्ट्री और आम लोगों की जिंदगी तक। इससे निपटने के लिए कुछ हो रहा है? एक बड़ी परियोजना का जिक्र था, AAWDC। हाँ, अकाबा अम्मान वाटर डिसैलिनेशन एंड कन्वेयंस प्रोजेक्ट, AAWDC। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है। क्या है ये? इसका मकसद है कि लाल सागर के किनारे अकाबा में समंदर के पानी को डिसैलिनेट किया जाए, मतलब उसका खारापनी दूर किया जाए, और फिर उसे पाइपलाइन के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी अम्मान और दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाए। ये टेक्निकली और फाइनेंशियली बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसे जॉर्डन के भविष्य के लिए एक लाइफलाइन की तरह देखा जा रहा है। इससे पता चलता है कि पानी का मुद्दा कितना अहम है। पानी के अलावा और क्या आर्थिक मुश्किलें हैं? दूसरी बड़ी चुनौती है एनर्जी। जॉर्डन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भर रहता है। अच्छा। हाँ, तो ये इकोनॉमी पर बोझ डालता है और बाहरी चीजों से प्रभावित होने का खतरा रहता है। हालांकि अब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर, इस पर काफी जोर दिया जा रहा है। और तीसरी बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, खासकर युवाओं में। जॉब्स क्रिएट करना, इकोनॉमी को रफ्तार देना, यह सरकार के लिए लगातार एक प्रायोरिटी बनी हुई है। ये तीनों चीजें, पानी, ऊर्जा और रोजगार, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद दुनिया भर में जॉर्डन की सबसे जानी पहचानी छवि है, टूरिज्म और उसकी शानदार विरासत। पेट्रा, नाम लेते ही लगता है कुछ जादू सा है। और होना भी चाहिए। पेट्रा वाकई दुनिया के अजूबों में से एक है। ये सिर्फ चट्टानों में तराशे गए मकबरे या मंदिर नहीं है। ये एक पूरी सभ्यता, नबातियन सभ्यता की इंजीनियरिंग, उनकी कला और उनकी ट्रेडिंग स्किल्स का सबूत है। नबातियन, है ना? नबातियन अरब लोग थे जिन्होंने करीब 2000 साल पहले इस रेगिस्तानी इलाके में पानी को मैनेज करने की गजब की टेक्निक्स डेवलप की और एक बहुत प्रॉस्परस ट्रेडिंग हब बनाया। उनकी राजधानी पेट्रा और खासकर वो खजाना अल खजने तक जाने वाला संकरा रास्ता, जिसे सीक कहते हैं, वो एक कभी ना भूलने वाला अनुभव है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ये बिल्कुल सही है। पेट्रा के अलावा और कौन सी जगहें हैं जो जॉर्डन को खास बनाती हैं? अरे लिस्ट काफी लंबी है। हमने वाडी रम और मृतसाकर की बात तो की। उत्तर में जरास शहर है, वहां रोमन एम्पायर के टाइम के इतने बेहतरीन ढंग से संरक्षित खंडर हैं, मतलब पूरे के पूरे थिएटर, सड़कें, मंदिर। रोमन खंडर, वाह। जी। फिर माउंट नेबो है, जहां से माना जाता है कि पैगंबर मूसा ने वो वादा की हुई जमीन, प्रॉमिस्ड लैंड, देखी थी। राजधानी अम्मान में भी एक शानदार रोमन थिएटर है और सिटाडेल है, जहां इतिहास की कई परतें दिखती हैं। मदाबा शहर अपने पुराने बाइजेंटाइन मोज़ैक नक्शों के लिए फेमस है, जिसमें जेरूशलम का एक बहुत मशहूर नक्शा भी शामिल है। और दक्षिण में लाल सागर के तट पर अकाबा शहर है, जो अपने मरीन लाइफ और डाइविंग के लिए जाना जाता है। ये तो वाकई इतिहास और प्रकृति का खजाना लगता है। अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण। टूरिज्म न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज लाता है, बल्कि रोजगार के बहुत बड़े अवसर पैदा करता है। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ इससे जुड़ा है। जॉर्डन ने अपनी इस विरासत को सहेजने और टूरिज्म को बढ़ावा देने में काफी इन्वेस्ट भी किया है। लेकिन ये अस्थिरता से प्रभावित भी होता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये सेक्टर रीजनल अस्थिरता के प्रति काफी सेंसिटिव है। जब आसपास के देशों में टेंशन बढ़ती है तो टूरिज्म पर असर पड़ता है।
इसीलिए सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है। अब जरा आज के जॉर्डन पर आते हैं और उसकी स्थिरता की बात करते हैं, खासकर जो हाल की चुनौतियां हैं। सीरियाई शरणार्थी संकट का जिक्र है। हाँ, देखिए पिछले दशक में पड़ोस के देश सीरिया में जो गृहयुद्ध हुआ, उसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और जॉर्डन ने उनमें से बहुत बड़ी तादाद में शरणार्थियों को पनाह दिया है। बहुत बड़ी संख्या में। हाँ, अनुमान है कि जॉर्डन की आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा अब सीरियाई शरणार्थी हैं। ये एक बहुत बड़ा मानवीय कदम था, लेकिन जाहिर है इसने देश के संसाधनों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली और जॉब मार्केट पर जबरदस्त दबाव डाला है। इतने बड़े दबाव के बाद भी जॉर्डन अपनी स्थिरता बनाए रख पाया है। ये उस क्षेत्र को देखते हुए तो काफी असाधारण लगता है। बिल्कुल, और ये जॉर्डन की शासन व्यवस्था, उसकी डिप्लोमेसी और शायद समाज की जो सहनशीलता है, उसका प्रमाण है। बाहरी दबाव जैसे शरणार्थी संकट या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और अंदरूनी चुनौतियां जैसे पानी की कमी, बेरोजगारी, इनके बीच बैलेंस बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के जरिए इन मुद्दों से निपटने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रोग्रेस की रफ्तार पर बहस होती रहती है, पर यह समझना जरूरी है कि यह स्थिरता कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। तो इस पूरी चर्चा से, इस सारी जानकारी से क्या सार निकलता है? जॉर्डन के बारे में क्या मुख्य बातें समझ में आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्डन विरोधाभासों का देश है, लेकिन शायद यही विरोधाभास उसकी ताकत भी है। कैसे? देखिए, यहाँ पुराना इतिहास और मॉडर्न लाइफ साथ साथ चलते हैं। रेगिस्तानी लैंडस्केप है, लेकिन उसी के बीच जीवन की एक वाइब्रेंसी है। आसपास इतनी उथल पुथल है, पर यह स्थिरता का एक द्वीप बना हुआ है। लेकिन साथ ही संसाधनों की, खासकर पानी की, भारी कमी से जूझ रहा है। ये परंपरा और तरक्की के बीच बैलेंस बनाने की एक लगातार कोशिश है। सही कहा। ये एक ऐसा देश है जिसने मुश्किल हालात में भी अपनी पहचान और एक तरह की शांति बनाए रखी है। हाँ, और मिडल ईस्ट में इसकी भूमिका को कम करके नहीं आंकना चाहिए। चाहे वो पीस प्रोसेस हो, शरणार्थियों का मुद्दा हो या अलग अलग पक्षों के बीच बातचीत का एक ब्रिज बनना हो, जॉर्डन अक्सर एक अहम रोल निभाता है। इसकी स्थिरता सिर्फ इसके अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए मायने रखती है। इस सारी जानकारी पर सोचने के बाद एक सवाल मन में आता है। ये शायद भविष्य की तरफ इशारा करता है। वो ये कि जॉर्डन अपनी इस कीमती ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत और बड़ी मुश्किल से पाई गई स्थिरता को भविष्य में कैसे बचाकर रख पाएगा, खासकर तब जब पानी और ऊर्जा जैसी बेसिक जरूरतें ही इतनी बड़ी चुनौतियां पेश कर रही हैं। ये बहुत अहम सवाल है। ये संतुलन का जो नाजुक खेल है, ये आगे कैसे चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद जॉर्डन का भविष्य टिका है।